हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कई तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन है जो श्योरली बनता है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड। अब टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। एसिडिक कैरेक्टर आपसे पूछा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, एंड बेसिक कैरेक्टर आप लोगों से पूछा जाता है अमाइंस का। एंड फॉर श्योर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, मतलब सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे। बट इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए पूरी केमिस्ट्री का एक वन शॉट बना दिया है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो टर्म 2 केमिस्ट्री इन वन शॉट बाय भारत पंचाल सर। और पूरी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वन शॉट में करा दिए हैं, आप लोग सर्च कर सकते हो फुल केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर या टर्म 2 केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय भारत पंचाल सर, बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सीधी बात नो बकवास पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक हमारा। तो सबसे पहली बात आती है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं भाई वो क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर होता है उनका। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे हमारे पास RCOOH, आप इसको पानी में डाल दोगे तो क्या होगा बेटा, आप लोग नोटिस करोगे कि ये H रिलीज करेगा इधर, है ना। ये हो जाएगा RCOO नेगेटिव और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर आप Ka निकालना चाहो, Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। और ये कांस्टेंट जब भी निकाले जाते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं हम लोग, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको। ये हो जाएगा RCOO नेगेटिव H3O पॉजिटिव टू द RCOOH। वाटर को नहीं लिखेंगे बिकॉज वाटर एक प्योर लिक्विड और उसकी कंसंट्रेशन जो होती है 1 मोलर होती है। यहाँ पर Ka का मतलब क्या होता है बेटा, Ka मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। और Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी ये। और एक होता है हमारे पास pKa, pKa का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, एंड pKa क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लीज इस बात को अच्छे से याद रखना। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बताओ Ka का मतलब क्या है, इट मीन्स वो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। आपसे कोई बोल रहा है Ka का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, इट मीन्स आप एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओगे। और अगर कोई आपको बोल रहा है pKa का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। प्लीज इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना यार, है काम आएगा तुम्हारे। चलो अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है मतलब किस बात पे डिपेंड, अच्छा ये लिखा हुआ है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ हैलोजेंस। देखिए अच्छा एक और बात मैं बता दूं, ये काम आएगी बहुत ज्यादा बात। आपको ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, और एसिड का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखिएगा, बस आपको यह पता लगा लेना है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो डोनेट करते हैं ना, डोनेट करना बेस की बात है। शॉर्टकट कराया था ना किसी जमाने में, बीडी, बीडी मतलब ये एक्टिंग करके दिखाने की जरूरत थी क्या, हम समझ गए थे बेस। अच्छा लगता है ना, चलती क्लास में थोड़ा जान आ जाती है। बेस क्या होते हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। सबसे इजी यही रहती है, नाते तो हो नहीं हो, एग्जाम का टाइम है। डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सोच रहा हूँ जितना ज़्यादा पढ़ाया जाए उतना अच्छा है। डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और इंक्रीज करते हैं बेटा जी बेसिक स्ट्रेंथ। ये बात बहुत काम आएगी आप लोगों की, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो अभी हमारा मेन फोकस एसिडिक स्ट्रेंथ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो चलते हैं बाबू भैया।
तो अगर कहीं पर नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ रहे हैं, हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। आप लोगों ने लिखा भी हुआ है, अगर नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर एक भी हैलोजन नहीं है, इधर एक हैलोजन है, इधर दो हैलोजन है, इधर तीन हैलोजन है, तो बेटा देख लीजिएगा अगर हैलोजन बढ़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है, हैलोजेंस की बात कर रहे थे कि हैलोजेंस की नेचर कैसी कैसी है। अब अलग अलग हैलोजन की अलग अलग इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है। अब जितना हैलोजन का साइज बड़ा हो जाएगा, बड़े साइज के बाद इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई साहब सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है? फ्लोरीन, क्योंकि उसका साइज सबसे स्मॉल है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है ना। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से बढ़ रही है, फ्लोरीन की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की वजह से। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लो, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी वजह से है बेटा जी? फ्लोरीन की वजह से है। अगले पॉइंट पे आते हैं, डिस्टेंस ऑफ हैलोजन। अब इलेक्ट्रॉन मांगने वाला ग्रुप अगर दूर चला जाए तो ऑब्वियसली वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही होगी। भाई वो जितना पास रहेगा ग्रुप के वो ताकत देगा ना। अब मैग्नेट जितनी दूर चली जाएगी वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, जितना पास रहेगी उतना इजीली वो अट्रैक्ट कर पाएगी, है ना। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये अल्फा पोजीशन पे Cl लगा हुआ है, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा कैसे होता है? जैसे कि ये हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना दैट इज अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट जो होता है दैट इज बीटा, उससे नेक्स्ट जो होता है दैट इज गामा, ठीक है। इधर अल्फा पे Cl लगा हुआ है, बीटा पे Cl लगा हुआ है, गामा पे Cl लगा हुआ है। अब जितनी दूर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उतनी ही कम होती जाएगी जितना पास रहेगा। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और हैलोजेंस की बात करें तो जितना छोटा साइज रहेगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। डिस्टेंस की बात करें मेन ग्रुप से वो जितना दूर जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन का क्या फंडा है। हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, sp, sp2, sp3। sp जहां पर कौन सा बॉन्ड होता है? जहां पर बेटा जी आपका, जस्ट अ मिनट सर, आपको किसी ने कहा है आप बहुत बसूरा गाते हो, सभी कहते हैं भाई, किसी ने क्या कह रहे थे। हाँ, तो देखिए अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगी, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। ये सिंपल होता है। अब sp है तो उसमें 2 ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल में से s करैक्टर अगर देखना हो, 2 में से अगर एक s है तो s करैक्टर कितना हो जाएगा? 50%। अगर 3 में से एक s का ऑर्बिटल है 33.3%, 4 में से एक s का है 25% s करैक्टर। अब s जो होता है ना वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है इट मींस उसका एसिडिक करैक्टर भी बहुत ज्यादा होता है ब्रो, उसका एसिडिक करैक्टर भी बहुत ज्यादा होता है भाई। मोर एस करैक्टर, मोर इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ए, बी और सी में से बाबू भैया अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट हो चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन एंड हेंस इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये इनका ऑर्डर है ना। ये बेंजीन से ज्यादा होती है आई की, फिर Br, फिर Cl, फिर F, फिर Cn, NO2, CF3। मतलब ये जितने सारे ग्रुप है ना इनमें सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है वो CF3 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ये बना रहा होगा इधर। आगे बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो डिस्टेबलाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को, ठीक है ना। तो भाई साहब क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, जैसे कि ये C, ये है डबल बॉन्ड O, इधर O नेगेटिव। अब इधर अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ये इसको और दे दे तो भाई वो तो हो रहा ना कि पहली बोझ में है और बोझ डाल दो, वो वाला सीन हो गया इसके साथ, तो डिस्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन एंड हेंस डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये कैसे होता है कि जैसे मिथाइल है, मिथाइल से ज़्यादा इथाइल होगा, ठीक है। फिर ये मतलब अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। अच्छा एक और बात यार, मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, प्लीज़ जहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना,
वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि देखो बेटा, अब मुझे लग रहा है कि हाँ मोस्टली चीज़ें करवाई जा रही हैं, बट आप लोगों के डाउट्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। तभी फ़ायदा है दिन रात अगर मैं ऑफिस में रह रहा हूँ, घर परिवार से दूर बैठा हूँ, कि हाँ तुम लोगों के डाउट्स क्लियर होते चलें, ठीक है। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो कि भारत मित्तल सर के नाम से है। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि NO2 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि CH3 लगा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑब्वियसली जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उनकी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम ही होती है। तो भाई साहब ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, सिंपल है ना। मैंने बोला था टाइम लगाते ही नहीं हम ज्यादा, तुम तो हमें डरते रहते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेसिक रिएक्टर ऑफ अमाइंस पे। बेसिक रिएक्टर ऑफ अमाइंस से भाई, जैसे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन है ना, आती ही आती है, ये आता ही आता है पक्का। बेसिक रिएक्टर ऑफ अमाइंस श्योरली आएगा। जो अमाइंस होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अमाइन भैया लिए, अमाइन भैया, ठीक है। अब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर ऐसे बन जाएगा पहले तो RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना। और फिर ये डिसोशिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ से अगर आप KB लिखना चाहो, KB कौन बनेगा, टॉपर, है ना। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव टू द RNH2 बाई H2। देखिए KB मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिख लिया है। ये क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपको किसी बेस की स्ट्रेंथ बतानी है तो KB देख लोगे। एंड PKB क्या होता है, PKB इज नेगेटिव लोगारिथम ऑफ KB, एंड PKB जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई, बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिखा गया है लार्जर द वैल्यू ऑफ KB और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB स्ट्रॉन्गर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अमोनिया से कंपैरिजन हो जाता है, अमोनिया से बड़ा कंपैरिजन किया जाता है कि अमोनिया का बताइए क्या फंडा है। जैसे कि आप लोगों ने क्या कर लिया, एक जगह पे अमोनिया लिख लिया, ये हमारे पास अमोनिया है, ठीक है। अब जैसे कि ये मेरे पास है प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन में R आएगा। ये मेरे पास में है सेकेंडरी अमाइन, ये मेरे पास में है टर्सरी अमाइन, ये है अमोनिया, ये है प्राइमरी अमाइन, ये है सेकेंडरी अमाइन, ये है टर्सरी अमाइन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का क्या फंडा है। याद रखिए जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, अभी जस्ट किया मैंने, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो प्लस आई इफेक्ट आएगा, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लिख भी सकते हो अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, डोनेटिंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, हैंस इंक्रीज what basic strength, hence increase basic strength due to what plus I effect। तो बेटा इधर एक अल्काइल ग्रुप है, इधर आपके दो अल्काइल ग्रुप हैं, इधर आपके तीन अल्काइल ग्रुप हैं। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप आएंगे, ओके बहुत गंदा कर दिया, क्या कर दिया मैंने, जैसे जैसे आपके अल्काइल ग्रुप आएंगे ये क्या होती जाएगी भाई, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी इस तरह से। क्लियर है बेटा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट आ जाता है, तो आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, 100% बनते हैं भाई, ध्यान से समझना। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, अच्छा ये जो है ये गैसेस फेस की है, और अगर आपको स्पेशली एक्वस सॉल्यूशन नहीं बोला इट मींस वो गैसेस फेस की बात कर रहा है। एक्वस सॉल्यूशन स्पेशली लिखा आता है, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, कम टू द पॉइंट। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना वो 3 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस, तीसरा सॉल्वेशन इफेक्ट। इन तीनों का सम किया जाता है बेटा, एंड देन ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, जैसे मेरे पास अमाइंस है ना, तो अमाइंस लेंगे हम लोग, जैसे कि है RNH2 है ना, फिर R2NH, फिर R3N। अब आपको पता है इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये हमारे पास टर्शियरी अमाइन है। इसके बेस पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा भाई? जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। यहाँ से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा, टर्शियरी सबसे ज्यादा बेसिक है। स्टीरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं, जैसे कि स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर की वजह से रुकावट। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी अमाइन है, ये हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन, ये हमारे पास है टर्शियरी अमाइन। अब देखिए जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे इधर बल्कीनेस बढ़ेगी, भीड़ भाड़ बढ़ेगी, और भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो इस पर अटैक करना मुश्किल रहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेना भी मुश्किल रहेगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहा हूं तो ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी अमाइन लोगे पहले उसको पानी में डालोगे। जैसे आपने लिया प्राइमरी अमाइन है ना, प्राइमरी अमाइन को आपने पहले पानी में डाल दिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ये क्या बन जाएगा? RNH3 पॉजिटिव है ना, एक और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, किया भी था हमने स्टार्टिंग में। अब सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप इसको पानी में डालोगे, कितने इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतने ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के साथ, ऐसे OH2 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। ये तो हमारे पास चलो प्राइमरी अमाइन है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन। बेटा जी सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा बताइए? जैसे कि हमारे पास है R2NH, ये सेकेंडरी अमाइन है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? N, इधर R और इधर H पॉजिटिव, तो ये 2 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शियरी अमाइन। कंफ्यूज मत होना, टर्शियरी अमाइन को जब आप पानी में डालोगे, टर्शियरी अमाइन क्या होता है? R3N, इतनी बार देख लिया ना, R3N होता है। तो एक तरफ उसके हाइड्रोजन जुड़ेगा, जब वो पानी में डाल दोगे आप उसको तो ये हो जाएगा R3N को जब पानी में डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? R3NH पॉजिटिव, तो वो सिर्फ एक तरफ। अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब तो सबसे ज्यादा स्टेबल इधर प्राइमरी अमाइन है क्योंकि उसने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं, देख लो आप लोग। तो बेटा यहाँ से आप लोग क्या देखते हो, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? प्राइमरी की, देन सेकेंडरी की, एंड देन टर्शियरी की। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हैं और 3 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ लिख ली। अब बात ये आती है कि बेसिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए बेटा, हमेशा याद रखना सतपाल क्या रहेगा? बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन इज ऑलवेज सतपाल। सतपाल का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी
टर्सरी, प्राइमरी। हमेशा सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। जैसे कि ये हो जाए C2H5NH2, ये A है। C2H5NH ये ट्वाइस हो जाए तो ये B है। ये C2H5 थ्राइस N ये C है। अब इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन रहेगा? B वाले भैया पहले, फिर C वाले भैया और फिर A वाले भैया। ठीक है, BCA सबसे ज़्यादा बेसिक बेटा जी ये होगा क्योंकि सेकेंडरी है, फिर टर्सरी वाला और फिर प्राइमरी वाला। बट सिर्फ एक एक्सेप्शन है इधर, मिथाइल अमाइंस। अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो जाए, कैसे करूँ अभी समझाता हूँ। अगर ये मिथाइल हो जाता है तो ऑर्डर रहेगा spt या 213। मिथाइल ग्रुप छोटू होता है तो छोटू लाइक छोटू, जो छोटू है वो छोटू को लाइक करता है ना। वो कहते हैं ना छोटा मरता मोटा मरता मोटी पे, छोटा मरता छोटी पे, वो वाली बात है ना। कुछ सेंस बन रही है ना इस बात की, समझ जाना। तो जैसे कि अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है CH3NH2 है, फिर CH3 ट्वाइस NH है और CH3 थ्राइस N है। ये है A, ये है B, ये है C। तो यहाँ से अगर मैं ऑर्डर करता तो सबसे ज़्यादा B, फिर A और फिर C, ये ऑर्डर हो जाता बेटा। हाँ, क्योंकि इधर छोटे भैया हैं, छोटे मिथाइल भैया छोटे हैं। और वो देखिए टर्सरी सेकेंडरी तो विनर रहेगा, सेकेंडरी तो दोनों में ही विनर है। दिक्कत है टर्सरी आएगा या प्राइमरी आएगा। अगर मिथाइल ग्रुप है तो इधर प्राइमरी आ जाएगा, वरना हमेशा टर्सरी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अमोनिया एंड एराइल ग्रुप की बात करते हैं। बस ये लास्ट है, ये है अमोनिया। ठीक है, ये है एराइल, यानी कि अगर इधर बेंजीन लग जाता है तो। ठीक बेटा, जो एराइल ग्रुप होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, तो वो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो याद रखिए अमोनिया इज मोर बेसिक, अमोनिया जो है वो ज्यादा बेसिक रहेगा इससे। क्यों सर? देखो जैसे कि ये है हमारे पास, इधर है NH2। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो रूल ये बोलते हैं कि अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वो डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है तो वो बेस बन सकता है। तो ये अपने लोन पेयर को ना बाहर डोनेट नहीं करेगा, ये अपने लोन पेयर को इधर ही घुमा लेगा, इधर। इस तरह की प्रोसेस को रेजोनेंस कहा गया है शास्त्रों में नहीं, केमिस्ट्री की बुक्स में। ठीक है, इधर ऐसे तो इलेक्ट्रॉन इधर ही घूमते रहते हैं, ये ऐसे आगे चला जाएगा, फिर ये ऐसे आगे हो जाएगा, तो इसको हम लोग रेजोनेंस बोल देंगे। तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं देगा, तो एराइल अमाइंस हमेशा कम बेसिक होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मुझे इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा अकॉर्डिंग टू यू? एक तो NH2 है, एक है CH2NH2 और एक है NHCH3। ये है A, ये है B, ये है C। सोचो सोचो सोचो, सोच लिया? मैं बता देता हूँ। देखो अब क्योंकि ये तो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये भी डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इनके जो लोन पेयर है वो इधर घूमते रहेंगे। बट इधर क्योंकि अल्काइल ग्रुप है तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा बेसिक हो जाएगा, तो इसमें सबसे कम बेसिक रहेगा वो है A से ज्यादा बेसिक हो जाएगा C। और इनमें जो सबसे ज्यादा बेसिक है, क्योंकि NH2 जो है वो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, जो इलेक्ट्रॉन को इधर उधर घुमा देगा, अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा जो है B। जनरली क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो ये हमारा एसिडिक एंड बेसिक रिएक्टर, आई होप क्लियर होगा। स्टिल कुछ भी डाउट है बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, तुम्हारे लिए दिन रात अवेलेबल है और हर एक टॉपिक करवा दिया जाएगा। घबराओ मत, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।